तो हमारी बच्चा की कुछ ऐसी हालत हो जाएगी ये तो मैंने कभी सोचा नहीं था। तो दोस्तों कल बारिश में भीगने के कारण हमारी बच्चा की तबीयत खराब हो गई थी, जिससे कि उसको बुखार आ गया था। तो फिर हम डॉक्टर साहब को बुला के उसका इलाज करवा देते हैं। इलाज करवाने के बाद मैं सीधा आ जाता हूँ घर आने के बाद मैं पीने लग जाता हूँ चाय पीने के बाद मैं सीधा सट निकल लेता हूँ अपने खेत पे, क्योंकि कल हमने आधी से ज्यादा सोयाबीन तो काट दी थी। लेकिन देखना ये वो सोयाबीन सही सलामत है या खराब हो गई थी। तो मैं खेत पे आ जाता हूँ। खेत पे आने के बाद देखता हूँ तो आधी सोयाबीन तो सूखी में रखी थी, लेकिन आधी के नीचे अभी भी पानी बह रहा था। तो मैं चप्पल निकाल के आ जाता हूँ खेत में, और खेत में से जो गीले में रखी थी सोयाबीन उसको सूखी जगह में रखने लग जाता हूँ। और सूखी जगह में रखने के बाद मैं सोयाबीन काटता हूँ तो भाई सोयाबीन तो कटने का नाम ही नहीं ले रही थी, और गीला भी इतना था भाई सोयाबीन काटने में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो मैं आ जाता हूँ घर आने के बाद चाय और तिरपाल लेके आ जाता हूँ वापस अपने खेत पे। और खेत पे आने के बाद मम्मी पापा को देता हूँ चाय, और मैं भी खुद चाय पीने लग जाता हूँ। और चाय पीने के बाद हमारी सोयाबीन भी सूख गई थी, तो इनको इकट्ठी करके हम इनको तिरपाल से ढक देते हैं, क्योंकि पानी का मौसम हो गया था। और ये सब करने के बाद भाई मुझे लगा थी भूख, तो मैं लग जाता हूँ खाना खाने के लिए। और खाना खाने के बाद फिर वही हमारा सांझी का टाइम हो जाता है। तो मैं आ जाता हूँ घर, और घर आने के बाद मैं सांझी भी बना देता हूँ। लेकिन देखता हूँ तो हमारी गैया के पाँव में तो पता नहीं कुछ हो गया था, उससे चलते ही नहीं बन रहा था। तो मैं पापा को बुला लेता हूँ खेत से, और डॉक्टर साहब को भी फोन लगा देता हूँ। और डॉक्टर साहब के आने के बाद इसका इलाज करवा देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अब देखना ये कल हमारी गैया ठीक होती है या फिर से हमें डॉक्टर साहब को बुलाना पड़े। बोलिए सीताराम।